हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है फॉर दो स्टूडेंट्स जो सितंबर में सीटीटी का पेपर देने वाले हैं। अभी भी हमारे पास 2 मंथ्स है, तो 2 मंथ्स में हमारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, 30 में से 30 मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं विद स्मार्ट अप्रोच, एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से होने वाले हैं। मैथ्स में हमको टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए, तो ये टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, पीआईक्यू इम्पोर्टेंट है या नहीं, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल देखने वाले हैं और एक बेस मेरी तरफ से मैथ स्ट्रेटजी में आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस वीडियो में आपको मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में साइमल्टेनियसली लेके चलने वाली हूँ, दोनों की स्ट्रैटेजी में बताने वाली हूँ। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ पेपर 1 में। देखो, जो पेपर 1 है वो प्राइमरी का रहता है, जैसे कि स्टैंडर्ड 1 से लेके 5th तक, और जो पेपर 2 है वो हमारा रहता है स्टैंडर्ड 6 से लेके 8 तक के बच्चों तक के लिए। अगर हमको प्राइमरी टीचर बनना है फर्स्ट 5th के, तो हमको पेपर 1 पास करना पड़ेगा। तो पेपर 1 में भी मैथ्स आते हैं, उसमें कंटेंट के हमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेडागोगी के 15 क्वेश्चन, ऐसे टोटल आके 30 क्वेश्चन आते हैं। ओके, देन जो पेपर 2 है वो 6 to 8 के बच्चे के पढ़ाना होगा हायर क्लासेस के लिए, तो उसके लिए आता है। तो उस पेपर में हमारे मैथ्स के कंटेंट 20 क्वेश्चन आते हैं और पेडागोगी पे 10 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। ठीक है, अब मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि जो पेडागोगी है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में पेडागोगी सेम है, सेम टॉपिक है। अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हो, दोनों में पेडागोगी जो है वो सेम रहने वाली है। सिर्फ डिफरेंस है क्वेश्चन का, पेपर 1 में सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी पेपर 2 में पेडागोगी के 10 क्वेश्चन आते हैं। और इतनी बहुत बड़ी बात भी नहीं है पेडागोगी के में 15 में से 15 या 10 में से 10 मार्क्स लाने के लिए, क्यों वो मैं आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, फॉर द बोथ द पेपर बताने वाली हूँ, मैंने पहले ही बताया कि मैं दोनों पेपर को साथ लेके चलने वाली। अगर हमको जो सितंबर में पेपर होने वाला है हमारा सीटेट का, उसमें हमको 30 में से 30 मार्क्स लाने हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे। मैम कौन से देखे, पूरे देखने पड़ेंगे। नो बच्चों, हमको 2024 से 2026 तक के पीवाईक्यू हम देख लेते हैं तो सफिशेंट है, ज़्यादा देखना नहीं है, सिर्फ एक बार स्टीमिंग कर लेनी है कि एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना है कौन कौन से टॉपिक आए हैं नहीं आए, वो हमको इससे क्या होता है पता चलता है। अगर एक बार हमने ऊपर ऊपर से एक बार पीवाईक्यू देख लिए सारे क्वेश्चन, तो हमको उसमें से जो टॉपिक रिपीटेड होते हैं, कैसे होते हैं रिपीटेड, जो टॉपिक रिपीटेड हुए हैं ना, उनको हम बोलते हैं आईएमपी टॉपिक, जो हर साल हर पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद है हमारा टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद पता चला कि मैम टाइम ही नहीं मिलता है पेपर सॉल्व करने के लिए, मैथ्स के पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच रखना पड़ेगा। कैसा रखना पड़ेगा, स्मार्ट अप्रोच। क्यों, देखो मैथ्स का पेपर है, ऑब्वियसली वो लेंदी भी होता है, सॉल्व करने के लिए भी डिफिकल्ट होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पेपर 1 में पेडागोगी के 15 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम मैथ्स का पेपर सॉल्व करने लगे, तो सबसे पहले बात यह रखना है कि सीडीपी, लैंग्वेज और ईवीएस। क्या बोला मैंने, सीडीपी, लैंग्वेज और ईवीएस, और इधर भी सीडीपी, लैंग्वेज, आपका साइंस होगा तो साइंस और एसएसटी। इन सारे पेपर को सॉल्व करने के बाद जो भी टाइम बचेगा, क्या बोला, जो भी टाइम बचेगा, इनमें से हमको ये जो है, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसलिए हमें ये जो पेपर है, जो हमारा 2.5 घंटे का पेपर है, कितने का, 2.5 घंटे का, दोनों भी कम से कम हमको 2.5 घंटे में से 40 मिनट्स या नहीं 30 मिनट्स निकालने पड़ेंगे दोनों पेपर में। इधर भी 40 और 30 मिनट्स जो है हमको रिजर्व रखने पड़ेंगे मैथ्स पेपर के लिए। मतलब जो है 2 घंटे में इन
2 आवर्स हमको CDP लैंग्वेज और EVS कंप्लीट करना पड़ेगा। और पेपर 2 में CDP लैंग्वेज, साइंस और SST जो भी होगा आपको वो 2 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप उसे जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने उसे जल्दी सॉल्व कर दिया, सॉरी यहाँ पे SST नहीं रहेगा, साइंस ही रहेगा, सॉरी क्या बोल रही थी मैं, कि अगर आपने CDP लैंग्वेज, साइंस और इधर EVS है, इन सब्जेक्ट को अगर आपने बहुत अच्छे से स्पीड से तो सॉल्व कर दिया तो हमें टाइम ज़्यादा मिलेगा किसके लिए, मैथ्स पेपर सॉल्व करने। जितना ज़्यादा टाइम उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। आई बात समझ में? बट ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करो, ऐसा भी नहीं बोल रही। कम से कम हमको 30 मिनट्स तो भी रखने पड़ेंगे लास्ट के। ओके, फिर हमको लास्ट टाइम पे वो सारे जो सर्कल है वो फिलअप किए कि नहीं वो भी देखना पड़ता है, इसलिए 30 से 35 मिनट्स हमके लिए रखना पड़ेगा। तो अभी आगे क्या करना है, जो पेडागॉजी है सबसे पहले कंटेंट पे नहीं आना। जैसे हमने मैथ्स का पेपर सॉल्व करने के लिए ले लिया तो हमें क्या करना है, जो पेडागॉजी के उसके सारे 15 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देने हैं। और यहाँ पे पेडागॉजी 10 जैसे सॉल्व किया वैसे सर्कल कर देना है ओ OMR शीट पे। ओके, आई बात समझ में? ऐसे टिक करके बाद में करूंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे, और 15 क्वेश्चन कैसे आते हैं पेडागॉजी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस होते हैं। कैसे होते हैं? एप्लीकेशन बेस होते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि CDP में हमने पेडागॉजी पढ़ी, लैंग्वेज में भी पढ़ी, EVS में भी पढ़ते हैं। तो जो मैथ्स में पेडागॉजी आएगी वो ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगी और ज़्यादा ऐसे कंसेप्चुअल भी नहीं होगी, बहुत एप्लीकेशन बेस आता है, जो कि एज अ टीचर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस बारे में रहता है। तो उसके लिए 15 क्वेश्चन हम कम से कम 10 मिनट्स में हमें पढ़ के सॉल्व करने पड़ेंगे। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन के लिए हमको कम से कम 10 मिनट्स तो लेंगे नहीं, 5 to 7 मिनट्स में हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाने चाहिए। 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी। इतनी बात सबको समझ में आई? क्या करना है, सबसे पहले पेडागॉजिक क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास आधा तो काम हो जाता है, क्योंकि हम इतना तो श्योर हो जाता है पेपर 1 में मैथ्स के लिए या पेपर 2 में मैथ्स के लिए कि हमें 15 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाएंगे। रही बात 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन की, आई बात समझ में? 15 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे और 10 क्वेश्चन के बारे में हम सिक्योर हो जाते हैं कि उतने मार्क्स हमको आएंगे ही आएंगे। आई बात, क्योंकि पेडागॉजी हम CDP में पढ़ते ही, वो ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात कंटेंट की, तो कंटेंट के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बोलूँगी तो उसके लिए है PIQ और PIQ इसे स्टार भी लगा सकते हैं बहुत बहुत IM पे। अगर आपने PIQ सॉल्व कर लिया 24 से 25 के, उसमें से अगर आपने जो भी टॉपिक रिपीटेड आते हैं उनको अलग से और उनके बारे में अगर आप सॉल्व करते जाएंगे, अगर आपने PIQ देखे होंगे तो आपको एक बात नोटिस हुई होंगी कि क्वेश्चन एक ही रहता है, टॉपिक एक ही रहता है, सिर्फ जो लैंग्वेज है क्वेश्चन पूछने की, आस्किंग ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट, सिर्फ उतना ही है, या नंबर चेंज हो जाते हैं, बट क्वेश्चन तो आएंगे उसी टॉपिक से। आई बात समझ में? ये होगा रहा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दिया मैंने कैसे करना है, स्मार्ट अप्रोच भी बता दिया कि सबसे पहले कर दो, थोड़ा सा टाइम निकाल लो। और जो 1 लाइन क्वेश्चन होते हैं कंटेंट में भी होते हैं, जैसे कंटेंट में एक बात बताऊंगी मैं, कंटेंट में 1 लाइन या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं वो सबसे पहले सॉल्व करें, ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच। ऐसा नहीं कि पेपर आया और सॉल्व कर दें, नहीं, कुछ क्वेश्चन है जैसे कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 20 क्वेश्चन है, उनमें से यहाँ पे 7 to 6 to 7 और यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट 1 लाइन आते हैं या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं, कि जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर दिया निकालने पड़ेंगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बोलेंगे, सिमेट्री के ऊपर पूछेंगे, देन उसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन होगा। यहाँ पे हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, या आपकी मैथ्स भले ही वीक हो पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद एक टैग वर्ड्स, जैसे कि CDP में हमें क्या है, जो टैग वर्ड्स है वो याद रखने हैं। जैसे कि अभी क्या है कि लिस्ट वर्ड आता है, तो सबसे बात ये है कि चारों को चारों ऑप्शन कैसे होते हैं, करेक्ट होते हैं, पर उसमें लीस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाएगा तो सबसे कम वाला देखना पड़ता है, उसमें हमको टैग वर्ड्स याद रखना है। क्वेश्चन पॉजिटिव का तो पॉजिटिव देखना है, जिस क्वेश्चन में निगेटिव आ गया वो नहीं, मतलब वो नहीं है, नो,
ऐसे जो क्वेश्चन में पूछे जाता है नॉट अप्रोप्रिएट, आई बात समझ में, ऐसे टैग वर्ड्स देख के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देन आती है प्रैक्टिस की बात। क्या आती है? प्रैक्टिस की बात। जैसे हमने आईएमपी क्वेश्चन निकाले रिपीटेड वाले, जो क्वेश्चन बार बार आ रहे, उसके ऊपर हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने। क्या करना है? क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का देखना है। देखना, आई बात समझ में? इतना भी कर लेते हैं तो आप, मेरे गारंटी है 30 में से 30 जो बच्चा अच्छा से कर लेगा, उसका मैथ बहुत ही अच्छा है, वो 30 में से 30 ला सकता है। आई बात समझ में? और जिनका थोड़ा बहुत कम है वो 20 प्लस तो भी ला ही लेगा। मैं 100% श्योर हूँ इस बात की। आई बात समझ में? एक बार देख भी लेते हैं। जैसे कि पेपर 1 में देखो, आपने 15 क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व किया किसके? पेडागोजी के। उसमें 15 मार्क्स आ गए। उसके बाद कंटेंट के अगर हमने 6 क्वेश्चन भी ले लिए, वो डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट पूछते, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये हो गए 6। और बचे कितने हमारे क्वेश्चन? देखो 15 में से 6 गए तो 7 टू जो 8 क्वेश्चन है, उनमें से भी अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा भी लिया, जो अच्छे बच्चे वो तो सॉल्व कर लेंगे, उसमें से अगर आपने, जो अच्छे बच्चे मैथ्स में तो पूरा कर देंगे, 7 के 7 या 8 के 8 जो भी होंगे वो, तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं। और जो वीक बच्चा है मैथ्स में, वो क्या करेगा? 15 यहाँ पे पेडागोजी पे वो पूरा पूरा क्या करेगा? सॉल्व करेगा अच्छे से। यहाँ से 15 मार्क्स आएंगे। जो डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है वो वहाँ से 6 मार्क्स, ऐसे भी कर ले तो 21 मार्क्स आ जाते हैं। और जो बहुत बड़े या उसमें ज़्यादा कंसेप्ट लगानी पड़ रही है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, एप्लीकेशन बेस हो रहा है ज़्यादा ही, उसमें कैलकुलेशन बढ़ रहा है, तो वो क्वेश्चन वो नहीं भी किया तो फिर भी वो 20 प्लस जा रहा है। वैसे ही पेपर 2 में भी, पेपर 2 में वही जो हमारे 20 क्वेश्चन है, 20 में से 10 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आते हैं, अगर वो सॉल्व कर दिए और उसके बाद वहाँ से 10 मार्क्स आ जाएंगे, देन 10 मार्क्स की पेडागोजी होती है। तो ऐसे भी कर लिया तो एक वीक बच्चा जो है वो 20 टू 25 के रेंज में एज अ वीक स्टूडेंट वो मार्क्स सिक्योर कर सकता है। आई बात समझ में? और जो बहुत ही अच्छा है वो ऑब्वियसली 25 प्लस मार्क्स लेके रहेगा। आई बात समझ में? इस तरह से स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो 100% श्योर है, अभी भी 2 मंथ्स है, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई बात समझ में? और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी न्यू वीडियोस के लिए की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी वीडियो आपके लिए मिस ना हो जाए। और एक बात, हर दिन के लिए ये इस चैनल पे आपको एक PYQ सीरीज़ देखने को मिलेगी। वे उसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले हैं, उससे हमें पता भी चल जाएगा और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसलिए अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा मत कि वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।